शुरुआती दौर में जिस तरह बिहार की भूमिका ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में महत्वपूर्ण रही, ठीक उसी प्रकार देश के राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के जड़ को झकझोरने में बिहार की भूमिका सराहनीय थी। जिस गांधी जी के सत्याग्रह एवं अहिंसा की डंका संपूर्ण भारत में 1947 तक बजा, उसका आगाज बिहार के चंपारण भूमि से हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से दर्ज कर दिया गया। उत्तर बिहार में स्थित चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। यहाँ अंग्रेज भूमि मालिकों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण लंबे अरसे से होता चला आ रहा था। किसानों के ख्वाहिशों को पांव तले रौंदते हुए बल का धौंस दिखाकर चंद गोरे जमींदार नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य कर रहे थे। चंपारण के किसानों के पीठ पर जिस व्यवस्था का बोझ लादा गया था, वह इतिहास में तिनकटिया व्यवस्था के नाम से दर्ज कर दिया गया। इस व्यवस्था ने किसानों की आर्थिक दशा वध से बदतर कर दी। इस लंबे उत्पीड़न से तंग आकर भूमि पुत्रों के सब्र का बांध टूटने लगा, आंखों में सैलाब उमड़ने लगे। इसी बीच एक साहसी क्रांतिकारी किसान जो स्वयं पीड़ित था, बेहद सूझबूझ के साथ उठ खड़ा हुआ और उमड़ते हुए सैलाब को अपने दामन में समेटते हुए क्रांति की लहर शांत की, जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया और इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने पर सहमत हुए। अप्रैल 1917 में जब गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे, तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए पुरजोर प्रयास किया। कानून विरोधी आचरण के लिए गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया, परंतु गांधी जी का अदम्य साहस और बेहद शांतिपूर्ण प्रयास ने अंग्रेजों के मंसूबे को निस्तेनाबूद कर दिया। इस सत्याग्रह से गांधी जी की लोकप्रियता निरंतर आसमान चूम रही थी, जो अंग्रेजों के आंखों में सूल की भांति चुभ रहे थे। परंतु जनमत एकता और गांधी जी की अदम्य साहस के सामने बिहार के समकालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट को घुटने टेकने पड़े और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बिहार के इतिहास में चंपारण अग्रेरियन कमेटी के नाम से इस समिति को जाना गया। गांधी जी भी इसके सदस्य बने। इस तरह अंग्रेजी हुकूमत को खुद ही इस तिनकटिया व्यवस्था को उतार फेंकना पड़ा।